नमस्कार, मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पर। दोस्तों, कुछ अपरिहार्य कारणों से हमारी क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन आज हम फिर से आप लोगों से जुड़ रहे हैं नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, सिलेबस में हमने डिस्कस कर लिया था पॉलिटी के कुछ पॉइंट। आज हम उसी में नेक्स्ट पॉइंट करके चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। सिलेबस आप मैच करते चलिएगा, उसी को निरंतर हम बढ़ते चल रहे हैं और खत्म करते चल रहे हैं। दोस्तों, खत्म हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका है, संविधान के किस भाग में दी गई है? तो दी गई है भाग 6 में। भाग 6 में भाग 5 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। भाग 6 में क्या दिया गया है? राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। इसमें राज्यों का संविधान है, मतलब राज्यों के बारे में दिया गया है। इसी को एक क्वेश्चन आया था पीसीएस में कि किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। तो नोट करिएगा, राज्य का संविधान भाग 6 को कहा जाता है। इतना नोट कर लिया। तो दोस्तों, हमने जैसे संघीय विधायिका कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका में विधायिका होती है। उसमें क्या होता है? हमारी संसद होती है। संसद में कौन कौन से तत्व अंग होते हैं? संसद में हमारे होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी टाइप से हमारा जो राज्य है उसमें तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? किसी राज्य में 2 अंग होते हैं और किसी राज्य में 3 अंग होते हैं। हम बात करेंगे पहले राज्यपाल पहला, दूसरा विधानसभा और भारत के 6 राज्यों में है विधान परिषद। ठीक, तो राज्यपाल, विधानसभा एंड विधान परिषद। तो राज्यपाल और विधानसभा ये हर राज्य में मिलेगी, लेकिन जो विधान परिषद है ये मात्र 6 राज्यों में मिलती है। ठीक, ये वैकल्पिक है, इसीलिए 6 राज्यों ने इसको अपने यहां रखा हुआ है। तो आज अभी हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। देखो, सेम जैसे संघीय कार्यपालिका में जो काम होता है राष्ट्रपति जी का, वही काम राज्य में होता है राज्यपाल जी का। थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, बस उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। जो काम होता है लोकसभा का संघ में, वही राज्य में होता है यहाँ विधानसभा का। ठीक, और जो राज्यसभा होती है उसी के एक प्रकार से अगर सिमिलर देखा जाए तो विधान परिषद होती है, लेकिन इसमें बहुत ही डिफरेंट होता है, हम बात कर लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो हेडिंग डालिए राज्यपाल। हेडिंग डालिए राज्यपाल। पहली बात, तो जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता था, उसी प्रकार से हेडिंग करके लिखिएगा राज्य का संवैधानिक प्रमुख। चलो ऐसे मत करके लिखिए, ऐसे करके लिखिए। डायरेक्ट हम बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में। पहली बात तो हम भाग 6 बात करेंगे, कौन से अनुच्छेद तक है? तो 153 से 237 अनुच्छेद तक है हमारा भाग 6। उसी में बात करेंगे, हम बात करेंगे अब 153 अनुच्छेद। 153 में क्या दिया गया है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ओके, हमने बोला था 7वें संविधान संशोधन 1956 में क्या कर दिया गया? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन उसमें क्या कर दिया गया था? खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप जान लो, उसमें यह कर दिया गया था कि
जो एक राज्यपाल होता है, मतलब राज्यपाल होता है, वो कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक, या कार्यभार ले सकता है। मान लो जैसे उत्तर प्रदेश का कोई राज्यपाल है, वो मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल हो सकता है, राष्ट्रपति जी उसको नियुक्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करेंगे अब अनुच्छेद 155 में। 155 में क्या दिया गया है दोस्तों? 155 में दिया गया है हमारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती। अब हम बात करें 155 हो गया। अगर हम 157 में बात करें तो इसकी योग्यताएं दी गई हैं। अगर हम 156 में बात करें तो इसका कार्यकाल दिया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्यकाल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 157 में कार्यकाल दिया गया। चलो राज्यपाल ऊपर हेडिंग पढ़ी है ना, तो यहां डाल दीजिए कार्यकाल। देखो कार्यकाल अधिकतम हो सकता है 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष। लेकिन ये क्या होता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, तो ये प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे इसको हटा देंगे, अगर उनका मन है कि हमें 1 साल बाद हटा देना है तो वो हटा देंगे, दूसरे को नियुक्त कर देंगे, ठीक है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। तो हमारा अनुच्छेद 157 इसमें कार्यकाल दिया गया है राज्यपाल जी का। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 213। हमने बोला था राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था 123, 123 123 अध्यादेश, इसमें क्या है 213, अनुच्छेद 213 बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां है, तो अनुच्छेद 213। ऐसे डालिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 213 में क्या दिया गया है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कहां जारी कर सकता है, अपने राज्य में जारी कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे 213 हो गया। अनुच्छेद 202 जो इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट है, ठीक। अनुच्छेद 202 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 202 में ये जैसे हमने बात किया था 112 में, संघ में क्या बात किया था 112 में, राष्ट्रपति क्या करता है, बजट रखवाता है पटल पे। यहां राज्य में बजट कौन रखवाता है, राज्यपाल जी रखवाते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत, तो 202। अगर हम एक सरल भाषा में बात करें तो राज्य का बजट किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 202 में है। किसमें है, अनुच्छेद 202 में क्या है, राज्य का बजट। ऐसे बोलचाल की भाषा में तो बजट बोल सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान में बजट नहीं दिया है, बजट शब्द नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, आय एवं व्यय का विवरण। तो दोस्तों हमने जान लिया 153, 155, 157, 213 और 202। अभी एक इंपॉर्टेंट और बचा है 161। कौन सा, 161। हम बात करेंगे अनुच्छेद 161 के बारे में। यहां लिख लो अनुच्छेद 161। इसमें क्या है, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति किसमें है, देखो उसमें भी क्षमादान की शक्ति थी अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक। इसमें 61 के तहत है राष्ट्रपति जी को, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान है जिसमें राज्यपाल के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रपति जी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऐसे याद कर लीजिए, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 161 के तहत। तो हमने राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण विषय हमने जान लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। हमने राज्यपाल जान लिया। अब हम बात करेंगे विधानसभा। विधानसभा में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, हम बात करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया दोस्तों, ओके। करेंगे अब विधान सभा के बारे में। देखो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने पिछली क्लास देखा है तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे हमने बात किया था कि प्रधानमंत्री जी प्रमुख होते हैं, ठीक, लोकसभा के, या वो एक प्रकार से कार्यवाहक प्रमुख कौन होते हैं, मतलब कि अगर मेन देखा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, अगर राज्य में मेन देखा जाए तो कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। तो विधानसभा में देखो बहुत सारे विधायक जाते हैं, ठीक,
बहुत सारे विधायक जाते हैं, उसमें एक जो बहुमत दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री चुना जाता है। लोकसभा में क्या होता था, उधर संघ में क्या होता था कि जो बहुमत दल का नेता तो प्रधानमंत्री चुना जाता था, इसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है। सेम उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल एंड बहुत सारे कार्य सेम वैसे ही चलते हैं जो हमने संसद की प्रक्रिया के बारे में बात किया था। अब जो इंपॉर्टेंट है वो हम सिर्फ बात करेंगे, अब इसमें इंपॉर्टेंट है बात करेगा अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 क्या है, अनुच्छेद 168 में विधानसभा के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, विधानसभा के बारे में। ठीक, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 169 विधानसभा एंड विधान परिषद, इसी में हम विधान परिषद भी पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 169 में क्या है, तो अनुच्छेद 169 में हमारा विधान परिषद की गठन के बारे में। ठीक है, विधान परिषद के गठन। एक सेकेंड, विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन, और ये अधिकार किसको प्राप्त है, संसद द्वारा। देखो ये होता है, जैसे मान लो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, अब उसको चाहिए कि हमें विधान परिषद अपने राज्य में लाना है, तो क्या करेगी, अपने जो विधानसभा होती है उसमें एक विधेयक लेके आएगी, उसको पारित कर देगी और उसको संसद को भेज देगी। अगर संसद उसका प्रस्ताव पारित कर देती है तो वहां पे विधान परिषद स्थापित कर दी जाएगी। अगर मान लो कहीं पे विधान परिषद है, उसको हटाना है, तो पहले वहां का विधानसभा उसको पास करेगी, उसके बाद फिर संसद में जाएगा वो प्रस्ताव, वहां पास हो जाएगा तो उन्मूलन कर दिया जाएगा, मतलब उसको खत्म कर दिया जाएगा वहां से विधान परिषद। ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो 169 के तहत, 169। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके जरूर से जरूर लिखिएगा, हर बार पेपर में लगभग पीसीएस में पूछा ही जाता है। ठीक, तो अब 168 हो गया हमारा, 169 हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ मतलब कि इसी विधान परिषद के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। अब विधान परिषद, अब बात करेंगे एक अनुच्छेद 171। देखो हम बातें तो क्लियर करते ही चल रहे हैं किसमें क्या है कैसे क्या है, लेकिन उसके साथ हम अनुच्छेद को भी पॉइंट करते चल रहे हैं। बाय द वे मान लो पूछ लिया जाए कि विधान परिषद 169 का संबंध किससे, अनुच्छेद, तो विधान परिषद से है। ठीक, हालांकि अनुच्छेद क्लियर रहेगा तो हम लोगों को पता होगा कि हाँ हमने इतने छुट पड़े, ये याद है मुझे, ये याद है कौन से अनुच्छेद में, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक, तो अनुच्छेद 171 में क्या है, अनुच्छेद 171 में क्या है, विधान परिषद के गठन तथा संरचना। देखो विधान परिषद के गठन तथा संरचना के बारे में है। ठीक, अब हम देखो बहुत सारे आप लोगों यहाँ, अगर आप यूपी से हैं, हम तो यूपी से बिलोंग करते हैं, उन्नाव जिले से, तो दोस्तों जैसे हमने डिस्कस, मतलब आप लोगों को पता होगा कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और देखो एमएलसी जिसको बोलते हैं ना, उसको विधान परिषद, एमएलसी में देखा होगा कि जो स्थानीय निकाय हैं वो भी चुनते हैं, मतलब जो हमारे ग्राम प्रधान है बीडीसी हैं वो भी चुनते हैं एमएलसी। उसके बाद शिक्षक वाला भी एमएलसी होता है, स्नातक वाला भी एमएलसी होता है ना, बहुत सारे एमएलसी होते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता होगा कितने प्रकार के एमएलसी होते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कितने प्रकार के एमएलसी हो सकते हैं। ठीक, कितने प्रकार के एमएलसी हो सकते हैं, तो हम पहला लिखिए, जो मतलब जैसे मान लो एक प्रकार से 100 एमएलसी हैं। उत्तर प्रदेश में कितने टोटल सीटें हैं विधान परिषद की, 100 सीटें हैं। उसमें क्या होगा, 1/3 किसके द्वारा चुना जाता है, विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों के निर्वाचक मंडल। ठीक, 1/3 विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, जैसे जो हमारे बीडीसी होते हैं, ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान होते हैं, है ना, वो सब वोट डालने जाते हैं एमएलसी की ना, तो वो कौन सा होता है, 1/3 जो सीटें होती हैं वो किसके द्वारा चुनी जाती हैं, स्थानीय निकायों द्वारा। हम लोग चुन के भेजते हैं प्रधान को, प्रधान जाके एमएलसी को चुनता है, स्थानीय निकाय वाला।
ठीक, अब 1/3 हो गया स्थानीय निकाय। अब शिक्षकों वाला भी होता है, आप लोगों को पता होगा, टीचर्स वाला, तो वो कितने का होता है? 1/12। हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, समझ जाना। ठीक, तो 1/12 शिक्षकों का, जैसे शिक्षकों द्वारा, या ऐसे करके ब्रैकेट में लिए निर्वाचक मंडल। ठीक, शिक्षकों का निर्वाचक मंडल होता है, ये हो गया। अब 1/12 होता है स्नातक वाला। 1/12 कौन होता है? स्नातक। जो ग्रेजुएट होते हैं वही वोट डालने जाते हैं, स्नातक निर्वाचक मंडल। अब जो हमारा बचता है 1/6, वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो राज्यपाल होते हैं, जो जहां पे जिस राज्य में विधान परिषद होती है, वह 1/6 सदस्य विधान परिषद के कौन कौन मनोनीत करता है? तो राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। ठीक, इसको जोड़ लेना, देख लेना, एक ही आएगा। मतलब जैसे जितनी सीटें होती हैं उसी प्रकार से 1/3 विधानसभा सदस्यों के द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/12 स्नातक द्वारा और एंड 1/6 राज्यपाल द्वारा। तो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये किस क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं? तो कौन से क्षेत्र में नियुक्त किए जाते हैं? नोट करिएगा। देखो, हमने बोला था ना कि जो राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उसी टाइप का है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। उसमें कौन कौन से नियुक्त किए, मतलब किस किस क्षेत्र में? तो हमारा साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा। ठीक, ये किस में थे? संघ में थे। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, इसमें एक और ऐड हो गया है, वो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ठीक, तो उसको नोट जरूर कर लीजिए। एक सेकंड। तो किस क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, ये हो गया साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा। इस क्षेत्र में तो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, सॉरी, राज्यसभा के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, और राज्य में क्या होता है? ये तो इन क्षेत्रों में तो मनोनीत किए ही जाते हैं, लेकिन क्या एक और ऐड हो जाता है, और सहकारी आंदोलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहकारी आंदोलन में कार्यरत जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं उनको राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। ठीक, ये डालिए क्षेत्र राज्यपाल द्वारा मनोनयन। किसका मनोनयन? विधान परिषद सदस्यों का। विधान परिषद सदस्यों का। नोट्स बनाते चलिए, एक बार फिर हम कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्र में बात करें? साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारी आंदोलन में कार्यरत। ठीक है, अब हम बात करें विधान परिषद। हमने शुरू में ही बात किया था, कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। आइए हम उन 6 राज्यों में जान लेते हैं। देखो, क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद है, और 3 राज्य आपको दे देंगे जिसमें है, और चौथा दे देंगे जिसमें नहीं है। उसमें बोला जाएगा कि इसमें कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है। तो 6 राज्य नोट कर लीजिएगा। 6 राज्य नोट करिए। पहले तो हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पे आ जाइए बिहार। बिहार के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। कौन कौन से हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा बिहार हो गया,
और कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, और एक बचा है आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। देखो ऐसे याद करिएगा, मान लो हम उत्तर प्रदेश से हैं ही, तो उत्तर प्रदेश हमारा शामिल है। जस्ट उसके बगल में कौन सा है? बिहार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये अलग हो गए। अब ये हो गए, ठीक। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अलग अलग हुए थे, 2 ऐड कर लेना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कितने हो गए? 2 2 4 हो गए। अब 2 कौन बचा है? महाराष्ट्र ऊपर है, कर्नाटक नीचे है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो 6 हो गए। ठीक, अभी तक 7 थे यूटी के, जम्मू कश्मीर यूटी बनने से पहले, लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूटी हो गया है हमारा, तो उसमें हटा दी गई है। तो अब कौन सा कितने बचे हैं? 6 बची हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसे लगी मेरी क्लास। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों घंटा जरूर दबाइएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।